हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ITI गाइडलाइन में। मैं हूं रामव्यास यादव और आज जो मैं टॉपिक बताने वाला हूं बहुत ही शानदार और बहुत ही लाजवाब और बहुत ही नॉलेजेबल, यानी आपके हित में जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए विद्यार्थी बने रहें, कहीं मत जाइएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सारा नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसका लाभ ले सकें। अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्तों को भी लाभ मिल सके। दोस्तों तो आइए टॉपिक की तरफ चलते हैं। दोस्तों आज जो मैंने टॉपिक लाया हूँ, पहली बात तो कि आपको पता है कि मैं तैयारी करवाता हूँ उन विद्यार्थी को जो विद्यार्थी ITI किए हुए हैं, डिप्लोमा किए हुए हैं और टेक्निकल एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, और वो विद्यार्थी जो सेल हो, वेल हो, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो या फिर इंडियन नेवी हो, BSF हो, CRP हो, यानी ITI के रिलेटेड जितने भी वैकेंसीज आते हैं मैकेनिकल ट्रेड से, उनके लिए मैं तैयारी करवाता हूं। और जो विद्यार्थी तैयारी करते हैं और उनके लिए बहुत ही लाजवाब शानदार प्लेटफॉर्म ये है, जो कि आपका प्लेटफॉर्म का नाम है, आप लोग को भी पता है कि ITI गाइडलाइन। तो दोस्तों मैं सबसे बड़ा टॉपिक आज लेकर आया हूं कि जो विद्यार्थी का अभी करंट में एग्जाम है, इंडियन नेवी जो ट्रेडमैन्स का निकला था 20 तारीख और 21 तारीख को आपका एग्जाम है। पहले इसके बारे में बात करता हूं। दोस्तों आप लोग को पता है कि 72 घंटा पहले आप लोग को एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। अगर किन्हीं विद्यार्थी को अगर नहीं है पता, हालांकि सभी विद्यार्थी को पता होगा, इसलिए कि जब फॉर्म भरे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उतने विद्यार्थी टैलेंटेड हैं, हमें मालूम है दोस्तों। लेकिन कहीं अगर किसी विद्यार्थी को अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में दिक्कत हो रहा होगा या अभी तक डाउनलोड नहीं किए होंगे, तो उनके लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे में जाइएगा, वहाँ पर मैं लिंक दे दिया हूँ। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उस लिंक पे आप क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट आप वहाँ पे चले जाइएगा जहाँ से एडमिट कार्ड डाउनलोड आपका हो रहा है। दोस्तों अब एडमिट कार्ड डाउनलोड में क्या मांग रहा है? रजिस्ट्रेशन मांग रहा है और डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है। जो आप फॉर्म फिलअप करते समय जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जारी हुआ होगा और आपका जो परमानेंट डॉक्यूमेंट्स में डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है, वो आपको भी याद होगा। तो 2 चीज़ मांग रहा है, ज़्यादा चीज़ नहीं मांग रहा। बाकी नीचे में 4 लेटर का या 5 लेटर का वहाँ पर लिखने पड़ेगा चैप्टर कैप्टन, तो वो आप फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद सबमिट जब कीजिएगा तो आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा, जो कि आपका आज के बाद कल से एग्ज़ाम आपका चालू हो जाएगा। 20 तारीख और 21 तारीख 2 डेट में आपका एग्ज़ाम हो रहा है। दोस्तों तो आप वहाँ से डाउनलोड कर ले सकते हैं एडमिट कार्ड, और नहीं तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ दोनों भेजिए मेरे पास। मैं डाउनलोड करके टेलीग्राम के माध्यम से आप तक पहुँचाने का कोशिश करूँगा। जो कि आप लोग अभी तक अगर मेरा टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, और तो बहुत सारे विद्यार्थी हैं कि जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि टेलीग्राम का मेरा नाम है ITI गाइडलाइन, जो कि ग्रुप में आप लोग जुड़िए। तो बहुत सारे विद्यार्थी ग्रुप में ना जुड़ते हैं, ऐसे जुड़ जाते हैं। तो आप लोग ग्रुप में जुड़िए। उस ग्रुप में जो भी मैं क्लास लेता हूं, उस क्लास का वीडियो प्रोवाइड करवाता हूं, और जो क्लास पीछे कहा है उसका PDF में जारी करता हूं। बहुत सारे विद्यार्थी अभी कमेंट आ रहा था सभी का कि सर अगर आपका कोई पेड PDF है तो बताइए, मैं पे करके PDF आपसे लूँगा। नहीं दोस्तों, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ और करूँगा हमेशा कि सभी दिन जब तक मैं क्लास लूँगा तब तक कोशिश मैं करूँगा कि आप लोग के फ्री क्लासेस लूँ। खैर ये सब बात बाद में होगी। अभी मैं इंडियन नेवी के बारे में बता रहा था, जो कि ITI पे निकला हुआ था, तो जिनका एग्ज़ाम भी आ चुका है, कल से एग्ज़ाम भी है। सभी विद्यार्थी जिनका दूर होगा नज़दीक हो, वो अपने तैयारी कर लिए होंगे, जा रहे होंगे। तो उनको अगर कहीं दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिए। और कम से कम आप अब कुछ नहीं करना है, आपको जो भी पढ़ाए हैं या फिर आप जो भी पढ़े हैं उसका सिर्फ रिवीजन कीजिए। कुछ टाइम बचा है, उस टाइम में रिवीजन कर लीजिए। अगर इस रिवीजन से
कुछ भी क्वेश्चन आपको अगर भुला रहे हो, अगर याद हो जाता है और उस क्वेश्चन अगर आपका एग्जाम में आ जाता है तो रामबाण की तरफ साबित होगा दोस्तों। अब दूसरी बात कि जो विद्यार्थी यूपीआर वीएनएल का एग्जाम में बैठ रहे हैं उनका अभी टाइम है 5 तारीख चौथा महीना यानी 5 अप्रैल का उनका एग्जाम जो होने वाला है। वो विद्यार्थी अब आपको क्या करना है कि ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ना था आप पढ़ लिए। अगर पढ़ना ही है और नया चीज़ तो ज़्यादा टाइम नहीं दीजिए, 1 से 1.5 घंटा उस पर टाइम आप दीजिए, कुछ अगर नया चीज़ पढ़ना है तो। और जो आप अभी तक पढ़ लिए हैं उस चीज़ को आप रिवीजन कीजिए, विटामिन की तरफ फ़ायदा करेगा, ये हमारी तरफ से गारंटी है आप लोग के लिए दोस्तों। इसलिए कि बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ते हैं और भुला जाते हैं, एग्ज़ाम में दिक्कत आ जाती है उनके साथ में। तो वो दिक्कत इसलिए आती है कि याद कर लेते हैं लेकिन क्या है कि रिवीजन नहीं कर पाते हैं। तो अब आपको याद नहीं करना है, सिर्फ छोटे बच्चे की तरह किताब को रीडिंग देना है, क्वेश्चन को रीडिंग देना है कि सिर्फ नॉलेज में मेरा बैठते जाए और अपने मुकाम तक सिर्फ तो सिर्फ अब आप रिवीजन करके पहुंचेंगे। अगर कुछ नया चीज़ आपको सीखना है तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट कीजिए, 1 आध घंटा चलते फिरते उसको टाइम दे दीजिए, बाकी 4 से 5 घंटा और अगर ज़्यादा हो सके आपको, इसलिए कि अगर छोड़ना नहीं है। बहुत सारे वैकेंसी आईटीआई के पे आ चुके हैं आपका, जिसमें कि एक सीट आपको हासिल करना है दोस्तों। तो उसमें आप अच्छी तरह से रिवीजन कीजिए। अभी यूपीआर वीएनएल का टाइम है, थोड़ा वक्त है। इस वक्त में नया चीज़ नहीं, पुराना चीज़ को ही जो आपके ब्रेन में, माइंड में, चिप में जो बैठ गया है उसको रिव्यू कीजिए। बस आपको हमारी तरफ से पूरी उम्मीद रहेगा और आपको भी अपने आप में विश्वास रहेगा कि हमने पढ़ा है। विश्वास तभी होता है मन में जब रिवीजन होता है दोस्तों। विश्वास कब होता है? जब पूरा आप रिवीजन कीजिएगा। अदरवाइज किसी चीज़ अगर वैकेंसी भरते हैं आप तो उसमें जीके, रीजनिंग सारा चीज़ पूछा जाता है, बहुत सारे चीज़ पूछा जाता है जो कि समुद्र होता है। रीजनिंग का कोई माँ बाप नहीं है, आप भी जानते हैं। रीजनिंग कहाँ ख़त्म हुआ है ये भी नहीं है, जीके आपका कहाँ ख़त्म होगा वो भी आपको पता नहीं है। जीके डेली हज़ारों हज़ार जीके बन रहे हैं। तो दोस्तों, और टेक्निकल आपका जो है, टेक्निकल जो आपका है एक तालाब बन के रह चुका है। मेरा कहने का तात्पर्य जो है आप भी समझ रहे होंगे कि टेक्निकल जो है एक तालाब बन के रह चुका है। तालाब किस तरह होता है? कहीं पे एक जगह गड्ढा खोद दिए और उस गड्ढे में मछली पालन हम लोग कर लिए। क्या है, मछली कहीं नहीं जाएगा, उसी तालाब के अंदर में ही रहेगा। समुद्र क्या है, आज यहाँ कल वहाँ, यानी समुद्र का कोई अता पता नहीं है, वो चलते जाएगा। मेरा कहने का सीधा सीधा तात्पर्य यही है हमारे विद्यार्थी लोग कि हमारा जो टेक्निकल कोई भी एग्जाम होगा, आप जिस ट्रेड से हो, फिटर से हो, इलेक्ट्रिशियन से हो, बिल्डर से हो, टर्नर से हो, मशीनिस्ट से हो, कोई भी ट्रेड आपका हो, एक ट्रेड का बुक है जो कि उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। सिर्फ तो सिर्फ क्या रहता है कि क्वेश्चन को घुमाया हुआ रहता है। इस क्वेश्चन को कुछ और तरह से पूछ दिया है तो दूसरा क्वेश्चन को कुछ और तरह से पूछ दिया है। सिर्फ तो सिर्फ यही होता है। तो इसलिए टेंशन ना लीजिए, आराम से पढ़िए, रिवीजन कीजिए। आपकी नौकरी टेक्निकल में मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप साल भर मेहनत कर देते हैं तो दूसरी साल आपके एक सीट पक्का कहीं न कहीं किसी भी क्षेत्र में, आईटीआई के रिलेटेड, डिप्लोमा के रिलेटेड, टेक्निकल विभाग में आपके सीट आपके मुट्ठी में रहेगा दोस्तों। आपको इज्जत, मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा के साथ वो सीट आपके पास आ जाएगा। तो ध्यान से आप लोग 1 साल तैयारी कीजिए। नए विद्यार्थी और जो विद्यार्थी भाई एग्ज़ाम देने वाले हैं वो रिवीजन करें। इसलिए मैं इस वीडियो को लाया था कि बच्चे भटके नहीं, ज़्यादा कुर्सी के चक्कर में पड़े नहीं, और मेहनत कीजिए।
सफलता आपके कदमों चूमेगी। तो यही चीज़ मैं बताने के लिए लाया था। अगर कहीं कोई दिक्कत आप लोग को होता है तो मैं हमेशा आप लोग से बताता हूं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए, मैं आपको रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। और जिसको रिप्लाई के माध्यम से अगर कोशिश नहीं हो पाया तो वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का समझाकर कोशिश करूंगा। दोस्तों बस आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर कीजिए मेरा, और चैनल को सब्सक्राइब कराइए, और अपने मुकाम तक पढ़ने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे रेडी रहिए। चलिए दोस्तों, थैंक यू। ये मोटिवेशनल वीडियो मैं आप लेके लाया था कि आप बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए, एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है, और अपनी सफलता को हासिल कीजिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं इसी तरह। मैं पर डे एक मोटिवेशनल वीडियो दोस्तों आपके पास पहुंचाने का कोशिश करूंगा, जिससे कि आपके शरीर में, आपके दिल में, आपके दिमाग में ऊर्जा, शक्ति, क्षमता तीनों प्रदान होगी। पढ़ने का जुनून बढ़ेगा। कैसे नहीं पढ़िएगा, मैं पढ़ाऊंगा। चलिए बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।